संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन। इस सत्र लोकसभा में 12 विधेयक हुए पारित। विपक्ष के हंगामे पर बोले स्पीकर ओम बिरला, सदन में गरिमापूर्ण तरीके से होना चाहिए चर्चा। हमले के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की पहली तस्वीर। 7 सांसदों के साथ की बैठक। सीएम को मिली सीआरपीएफ की जेड श्रेणी। और दिल्ली में यमुना नदी का बड़ा जलस्तर, सरकार स्थिति पर रख रही है नजर। जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंचने से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। नमस्कार, दिल्ली एनसीआर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। संसद के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन था। इस सत्र में लोकसभा में 12 विधेयक पारित हुए तो 419 प्रश्न शामिल किए गए। विपक्ष के हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदन में गरिमापूर्ण तरीके से चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेता मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति पद को लेकर आज नामांकन की आखिरी तारीख है। 25 अगस्त तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है और चुनाव 9 सितंबर को होने हैं। वोटिंग के ही दिन मतगणना भी होगी। तो आपको बता दें कि नामांकन भरने के लिए कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। दिल्ली में साप्ताहिक जनसुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी राजेश खिमजी को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोपी राजेश को दिल्ली पुलिस ने देर रात दक्षिण पश्चिम दिल्ली के द्वारका स्थित एक मजिस्ट्रेट के घर पर पेश किया। आरोपी को 30 हजारी अदालत परिसर में किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया। तो आपको बता दें कि कल दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर एक शख्स ने हमला कर दिया था, जिसको गिरफ्तार भी किया जा चुका है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 5 दिन की रिमांड पर आरोपी राजेश को भेज दिया गया है। तो ये बड़ा मामला दिल्ली से सामने आया, जहां पे सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर एक शख्स ने हमला कर दिया और इसी के साथ रेखा गुप्ता को जेड श्रेणी सुरक्षा दी गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद केंद्र सरकार ने उन्हें जेड श्रेणी की और वीआईपी सुरक्षा प्रदान की है। अब उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ की वीआईपी सुरक्षा समूह वीएसजी संभालेंगी, जो गांधी परिवार और अमित शाह जैसे विशिष्ट लोगों को सुरक्षा देती हैं। 22 से 25 सशस्त्र कमांडो की टीम 24 घंटे तैनात रहेगी। बुधवार को सिविल लाइंस में जन सुनवाई के दौरान उन पर हमला हुआ था, जिसे उनके कार्यकाल ने हत्या की साजिश बताया है। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह को उनकी पुण्यतिथि पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने नमन किया। सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल साइट पर लिखा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और पद्म विभूषण से अलंकृत श्रद्धेय कल्याण सिंह को पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। राष्ट्रवाद के प्रखर स्वर और सुशासन के प्रतीक बाबूजी ने अपने जन सेवा के संकल्प से राजनीति को नई दिशा दी। राम जन्मभूमि आंदोलन में उनका अद्वितीय योगदान है और उत्तर प्रदेश में सुशासन और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए उनकी भूमिका हमेशा याद रहेगी। उनका राष्ट्रवादी विचार सभी को कर्तव्यनिष्ठा, त्याग और राष्ट्र हित के मार्ग पर सतत अग्रसर रहने की प्रेरणा देता रहेगा। On 21st November 1963, can you show the first slide? 1963. From that till now, we have accomplished 133 satellite missions, 102 launch vehicle missions, 5 technology demonstration missions, and 4,002 sounding rockets, including 240 total number of missions. The important point is, last 10 years, if you see, the progress is phenomenal, exponential. With respect to missions, the number of missions targeted in 2015 to 2025 is almost double compared to 2005 to 2015. During the last
6 months, if you see, very important, 3 important missions are accomplished. अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू के जन्म दिवस पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने उन्हें एक्स पर बधाई दी। सीएम रेखा गुप्ता ने लिखा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सदा स्वस्थ, दीर्घायु और ऊर्जा से परिपूर्ण रहें। आपके प्रयास अरुणाचल प्रदेश को विकास, समृद्धि और जन कल्याण की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। ये यात्रा पीएम मोदी के विकसित भारत, विकसित पूर्वोत्तर के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 2015 से 25 तक पूरे किए गए मिशन 2005 से 15 तक पूरे किए गए मिशनों की तुलना में लगभग दुगने हैं। पिछले 6 महीनों के दौरान 3 महत्वपूर्ण मिशन पूरे किए गए हैं। तो आपको बता दें कि इस तरह की जानकारी दी गई है और साथ ही साथ मिशन को लेकर तमाम बातें की गई। तो कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना मेरे लिए गौरव और सौभाग्य का विषय है। ये संगठन मात्र एक संस्था नहीं बल्कि सनातन की आत्मा और राष्ट्र भावना की जीवंत धारा है। मैं विश्व हिंदू परिषद के समर्पित कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूं। बात अगली खबर की। नई दिल्ली, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। बता दें कि शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि को भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। वहीं राजनाथ सिंह ने शुक्ला द्वारा कक्षा में किए गए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोगों की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनकी ये उपलब्धि न केवल भारत की अंतरिक्ष खोज क्षमता को बढ़ाती है बल्कि आने वाली पीढ़ियों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में करियर बनाने के लिए प्रेरित भी करेगी। जल संसाधन मंत्री प्रवेश वर्मा ने ट्वीट करते हुए कहा कि श्री राम मंदिर आंदोलन के अग्रदूत उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजस्थान के पूर्व राज्यपाल पद्म विभूषण श्रद्धेय कल्याण सिंह जी को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा, सनातन संस्कृति और जन कल्याण को समर्पित रहा। उनके विचार, सिद्धांत और उनका संघर्ष आज भी हम सभी को प्रेरणा देते हैं। तो आपको बता दें कि श्रद्धेय कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर आज तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर उस वक्त एक शख्स ने हमला कर दिया जब वो जनपद सुनवाई में लोगों की समस्याएं सुन रही थी, जिसके बाद सियासी गलियारे समेत पूरी दिल्ली में हलचल तेज हो गई। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब बुधवार को दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर एक अज्ञात शख्स ने हमला कर दिया। सीएम रेखा गुप्ता बुधवार को सिविल लाइंस स्थित अपने सरकारी आवास पर जन सुनवाई कर रही थी, तभी एक शख्स ने उन पर हमला कर दिया। इसके बाद तो हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आरोपी जन सुनवाई में पहुंचा। उसने सीएम रेखा को पहले शिकायत का पत्र दिया। जैसे ही सीएम ने कागज अपने हाथ में लिया, आरोपी ने चिल्लाते हुए उन पर हमला कर दिया। हमले में सीएम रेखा को चोट भी आई है। हालांकि पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी हमलावर को हिरासत में ले लिया और उस पर हत्या की कोशिश समेत 3 धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। तो वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस मामले की कड़ी आलोचना की है। सुबह जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती हैं, वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है
और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है। और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है तो कुछ सर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे, और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया है। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। ऐसा लगता है कि उनके सर पे हल्का सा कुछ लगा है, जिस अब वो कोना टेबल नहीं, पत्थर थप्पड़ जो चला रहे हैं वो फैब्रिकेटेड है, लेकिन टेबल का कोई कोना या कुर्सी का कुछ कोना सर पे जरूर ऐसा लगता लगा है, जिसकी उनको शिकायत चल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री बहादुर महिला है, हमारी बहन है, स्थिर है, थोड़ी मुझे लगता है और थोड़ा सा समय दीजिए। वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि डॉक्टरों का कहना है कि सीएम की हालत स्थिर है, लेकिन इस हमले के बाद उन्हें सदमा लगा है। मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर्स उनको देख चुके हैं, सदमा जरूर लगा है जिससे उनको थोड़ी चिंता हुई है। लेकिन हमने मुख्यमंत्री से मैं मिलकर आया हूं और उस बहन को, मजबूत महिला है वो जानती हैं कि उनकी कमिटमेंट दिल्ली के लिए है, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं अपने रोजमर्रा के कामों से नहीं रुकूंगा। इस तरह की कोई मंशा अगर होगी तो पुलिस की जांच में सामने आएगा। लेकिन एक बात तो ये है कि राजनीति में इस तरह की घटनाओं का होना निंदनीय है, और जिस तरह की घटना इस बहन मुख्यमंत्री के साथ हुई है, मैंने जैसे सुबह भी कहा है, मैंने जैसे सुबह भी कहा है कि ये बहन हमारी 18 घंटे जनता के बीच में काम करती है, और इनके स्वभाव में है कि जनता से जाके मिलती हैं। तो उसका अवसर उस अपराधी ने उठाने की कोशिश की है, क्योंकि इनका स्वभाव है कि ये प्यार से तो भाई बहन करके जैसे मिलती हैं, उसका अवसर उठाने की कोशिश की है। लेकिन पुलिस जांच कर रही है, जो भी दोषी होंगे या इसके पीछे जो लोग होंगे सामने आने पे आपके सामने रखा है। सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले की बीजेपी के नेताओं ने कड़ी निंदा की है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा का कहना है कि ये कोई साधारण हमला नहीं, बल्कि नफरत से भरा हमला था। तो वही कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सीएम दिल्ली की चिंता करती हैं, जो विरोधियों से बर्दाश्त नहीं होती। सिरसा ने हमले को राजनीति से प्रेरित बताया है। ये कोई साधारण हमला नहीं है, ये कोई साधारण हमला नहीं है। जो हमला हुआ है बहुत ही नफरत से भरा हुआ, और एक तरह से ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति जो है वो बहुत खराब इरादे के साथ, बहुत ही बुरे इरादे के साथ वो व्यक्ति आया था। हमला साधारण हमला नहीं है, बहुत ही गंभीर हमला है। मुख्यमंत्री जी को जमीन पर गिराकर मारने का प्रयास किया गया है। विभत्स हमला, हमने इस प्रकार का हमला दिल्ली की राजनीति में कभी नहीं देखा है, कभी नहीं देखा इस प्रकार का हमला किसी भी व्यक्ति पर। और एक महिला मुख्यमंत्री जो कि रात दिन केवल दिल्ली की सेवा में लगी है, जिनके घर के दरवाजे दिल्ली वालों के लिए खुले हैं, और जो जनता से मिलने के लिए अपने बीच में कोई भी सुरक्षा नहीं रखती हैं, बिल्कुल सीधे जनता के साथ संवाद करती हैं। इस व्यक्ति ने पहले रेकी की है, वीडियोस बनाए हैं, और उसके बाद साजिश करके पूरी तरह, और ये अकेला नहीं हो सकता, ये व्यक्ति डेफिनेटली इसके साथ और लोग शामिल हैं, जिसकी जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। इस प्रकार का कोई भी हमला मुख्यमंत्री जी को न रोक सकता है, न कमजोर कर सकता है। मुख्यमंत्री जी का मनोबल मजबूत है, जन सेवा के लिए, जन सुनवाई के लिए, अपने कामों के लिए पूरी तरह कमिटेड है। इस प्रकार का कोई भी काम रुकेगा नहीं। मैं इसके बारे में आज कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं केवल 3 बातें कहना चाहता हूँ। एक, ये हमला बहुत भयानक है, गंभीर हमला हुआ है, हल्का हमला नहीं है कि कोई सोचे कि ये कोई राजनीतिक विरोध था। ये मारने की नीयत के साथ हमला किया गया है। दूसरी बात यह है कि साजिश करके, प्लान करके किया गया है। और तीसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री महोदया का मनोबल पूरी तरह से मजबूत है, और इस हमले से, इस प्रकार के कृत्य से और ज्यादा मजबूत हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जन सुनवाई के दौरान जो हमला किया गया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली की रात दिन चिंता करती हैं, और यही विरोधियों की साजिशें हैं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री कितने घंटे पब्लिक के बीच में रहता है, जनता को आमतौर पर मिलते हैं, अपने निवास स्थान पर जिसका दिल करता हो आके मिल सकता है। यही कारण है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। जल्द ही दिल्ली पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सारे तथ्य सामने आएंगे। हालांकि सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले की विरोधियों ने भी निंदा की है।
दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचारों का मतभेद और विरोध स्वीकार्य है, लेकिन हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। मुझे विश्वास है कि दिल्ली पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। आशा है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हों। तो वहीं दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी हमले की निंदा की है और जल्द मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के ऊपर किसी ने हमला किया, थप्पड़ मारने की कोशिश की। मेरा मानना ये है कि ये पूरी तरीके से निंदनीय है। किसी भी तरीके की हिंसा का हमारे समाज में और हमारे देश में बिल्कुल स्थान नहीं है। और ये बात आज नहीं, ये बात महात्मा गांधी जी ने हमें आज से 100 साल पहले सिखाई थी। सवाल ये है कि वो कौन से दल हैं, वो कौन सी विचारधारा है जो देश में और समाज में हिंसा को बढ़ावा दे रही है, हिंसा को पैटर्नाइज कर रही है, वायलेंस को पैटर्नाइज कर रही है। जब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमले हुए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ये कहा, साहब दिल्ली के लोग बहुत नाराज हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमले किए गए। हम ये नहीं कहेंगे कि रेखा गुप्ता जी से दिल्ली की जनता नाराज है इसलिए हमले किए, नहीं। मैं मानता हूं कि रेखा गुप्ता जी से दिल्ली के लोग नाराज हैं, मगर फिर भी नाराजगी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर हिंसा करें, हमला करें। ये पूरी तरीके से गलत है। मगर मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहता हूं कि आज हम लोग बड़े दिल से आपका साथ दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये नहीं सोचते कि हमला भारतीय जनता पार्टी पे हुआ या कांग्रेस पे हुआ या हम पे हुआ। इन प्रिंसिपल वायलेंस गलत है और हम और तमाम पार्टियों को इसकी निंदा करनी चाहिए। आरोपी की पहचान राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया के रूप में हुई है, जो गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। आरोपी की उम्र 41 साल है। आरोपी की मां का कहना है कि राजेश पशु प्रेमी है और जब से सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों को लेकर फैसला सामने आया है, तभी से वो परेशान रहता था। माना यह भी जा रहा है, राजेश जो पत्र लेकर सीएम रेखा गुप्ता के पास गया था, वो कुत्तों पर दिए फैसले से ही जुड़ा था। बताया यह भी जा रहा है कि वो जेल में बंद अपने रिश्तेदार की रिहाई मांग वाली एक याचिका लेकर आया था। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई बात सामने नहीं आई कि आरोपी ने सीएम पर हमला क्यों किया, लेकिन इस हमले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल हमलावर को सिविल लाइन थाने में रखा गया है, उससे पूछताछ जारी है। आरोपी के हाथ में कोर्ट के कुछ कागजात मिले हैं। कहा यह भी जा रहा है कि आरोपी ने पुलिस सूत्रों के मुताबिक हमलावर का कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। बहरहाल ये दिल्ली के सीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक है। सीएम रेखा गुप्ता पर अटैक की खबर गृह मंत्रालय को दे दी गई है, लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं को सुनने के लिए उनके बीच में पहुंचता है या अपने सुरक्षा घेरे को कम करता है, तो उस पर इस तरह का हमला सही नहीं है। और अगर दिल्ली के सीएम ही सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर आम जनता की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? ब्यूरो रिपोर्ट। तो दिल्ली एनसीआर की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।